Assalamualaikum student, I am Havish Nawaz. I am working as a graphic designer from 2019 to onward on the latest version of Adobe CC 2022. आज से मैं आपको सिखाऊंगी ग्राफिक डिजाइनिंग स्टेप बाय स्टेप ताकि आप बन सकें प्रो इन ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आइकन दबाना मत भूलें। और आज से हम सीखते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग और करते हैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। What is graphic designing? Definition: It is a form of visual communication that aims to visually represent ideas, concepts or messages to a target audience. तो हम सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या। तो ग्राफिक डिजाइनिंग हमारे पास क्या है, एक विजुअल कम्युनिकेशन है ताकि हम अपना मैसेज डिलीवर कर सकें, कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ रिप्रेजेंट कर सकें हमारे टारगेट ऑडियंस को। ड्यूटीज ऑफ ए ग्राफिक डिजाइनर: व्हेन he get a graphic designer job, be it a pattern design, logo design, social media post design, panaflex design, banner design, web design, advertising, book cover design, billboard design, cartoon character design, anime character design and human portrait। तो जब ग्राफिक डिजाइनर एक बन जाता है और उसे जॉब मिल जाती है एज ए ग्राफिक डिजाइनर, तो उसे क्या क्या चीजें आनी चाहिए जो कि आना लाजमी है। तो उसे पैटर्न डिजाइनिंग आनी चाहिए, लोगो डिजाइनिंग आनी चाहिए, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग आनी चाहिए, पैराफ्लेक्स डिजाइन, बैनर डिजाइन, वेब डिजाइन, एडवर्टाइजिंग, बुक कवर डिजाइन, बिलबोर्ड डिजाइन, कार्टून कैरेक्टर डिजाइन, एनिमी कैरेक्टर डिजाइन एंड ह्यूमन पोर्ट्रेट डिजाइन आना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले एक अच्छा डिज़ाइन क्या होता है और एक बुरा डिज़ाइन क्या होता है। जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, अपने क्लाइंट को कोई प्रोजेक्ट करके दे रहे होते हैं, एज it can vary depending on personal taste and the specific context of the project. Here are some factors to consider. तो बेसिकली जो हमारा डिज़ाइन होता है वो डिपेंड कर रहा होता है हमारे क्लाइंट के टेस्ट के ऊपर और हमारे टेस्ट के ऊपर कि हम लोग क्या चाहते हैं, हम क्या बनाना चाहते हैं, या हमारे प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो किस किस्म का प्रोजेक्ट है और उसकी नोयत क्या है। लेकिन हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, हम उनकी बेस के ऊपर टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि ये हमारे पास एक अच्छा डिज़ाइन है और ये हमारे पास क्या है, एक बुरा डिज़ाइन है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास एक अच्छा डिज़ाइन क्या होता है। बेसिकली ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें हमारे पास सबसे पहले है क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन। अगर हमारा डिज़ाइन जो है वो क्लियरली अपना मकसद, अपनी इंफॉर्मेशन हमारे टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा रहा हो तो वो हमारे पास एक अच्छा डिज़ाइन कहलाता है। देन हमारे पास आ जाता है सेकंड पॉइंट, दैट इज़ विजुअल हायरार्की। अगर हमारा डिज़ाइन एलिमेंट्स को क्लियरली डिफाइन कर रहा हो तो वो हमारे पास एक अच्छा डिज़ाइन कहलाता है। देन हमारे पास आ जाता है बैलेंस, और बैलेंस जो होता है वो हमारे एलिमेंट्स को जैसा कि साइज, शेप, साइज और हमारे पास स्पेस आ जाती है, अगर इनको क्लियरली डिफाइन कर रहा हो और इनकी कंपोजिशन जो है वो बैलेंस कर रहा हो तो वो हमारे पास क्या होता है, एक अच्छा डिज़ाइन होता है। देन हम डिपेंड करते हैं टाइपोग्राफी के ऊपर। चाहे हम जितना भी अच्छा डिज़ाइन बना लें, अगर उसकी टाइपोग्राफी हम सही नहीं करते, कोई बहुत ही फैंसी सा जो टाइपोग्राफी है वो यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारे रीडर्स होते हैं, हमारे टारगेट ऑडियंस होते हैं, वो सही तरीके से रीड नहीं कर पा रहे होते, तो तब भी वो एक अच्छा डिज़ाइन नहीं कहलाता। तो एक अच्छे डिज़ाइन बनाने के लिए एक अच्छा फ़ॉन्ट यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे जो रीडर्स हैं, हमारे टारगेट ऑडियंस है, उन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। देन हमारे पास एक फिफ्थ पॉइंट आता है जिसका नाम है कलर एंड कॉन्ट्रास्ट। तो अच्छा डिज़ाइन वो होता है जिसमें कलर जो हैं वो बहुत ही अच्छे रखे जाएँ अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ाइन एंड प्रोजेक्ट, कि हमारा प्रोजेक्ट किस कॉन्टेक्स्ट का है। अगर हमारे जो कलर्स हैं वो देखने वाले की आंख को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो और उसका दिल करे कि वो हमारे डिज़ाइन को देखें, तो वो हमारे पास क्या होता है, एक अच्छा डिज़ाइन कहलाता है। देन हमारे पास आ जाता है कंसिस्टेंसी एंड कोहेजन। तो हमारे पास यहाँ पे है एक 6 पॉइंट जिसका नाम है कंसिस्टेंसी एंड कोहेजन। एक अच्छा डिज़ाइन वो डिज़ाइन होता है जिसके कलर, स्टाइल और टाइपोग्राफी के दरमियान कंसिस्टेंसी मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देन हमारे पास है एक 7th पॉइंट जिसका नाम है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी जितनी ज़्यादा होगी हमारे डिज़ाइन में, उतना ही ज़्यादा हमारे रीडर्स को आसानी होगी डिज़ाइन को समझने में। तो ये थे हमारे पास कुछ पॉइंट्स एज ए गुड
डिज़ाइन। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास बैड डिज़ाइन क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए ताकि हमारा डिज़ाइन जो है एक अच्छा डिज़ाइन बन जाए। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स व्हाट इज़ अ बैड डिज़ाइन। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, जैसा कि लैक ऑफ क्लैरिटी। जैसा कि हम लोगों ने गुड डिज़ाइन में देखा था कि एक अच्छा डिज़ाइन वो होता है जो अपना मैसेज जो है वो क्लियरली डिफाइन कर होता है। तो इसके बरअक्स हम देखेंगे एक बैड डिज़ाइन में क्या होता है कि हमारा जो मैसेज होता है वो क्लियरली जो है वो डिफाइन नहीं हो रहा था, तो वो हमारे पास बैड डिज़ाइन कहलाता है। देन हमारे पास आ जाता है पुअर टाइपोग्राफी। तो एक अच्छी टाइपोग्राफी क्या होती है कि हमारा जो मैसेज है वो हमारा टारगेट ऑडियंस जो है वो क्लियरली रीड कर पा रहे हों। लेकिन बैड डिज़ाइन में डेफिनेटली हमारा जो मैसेज है वो क्लियरली डिफाइन नहीं हो रहा होगा, और टाइपोग्राफी जो होगी वो कुछ ज़्यादा फैंसी या कुछ इस तरह की होगी जिससे क्या होगा कि हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो क्लियरली रीड नहीं कर पा रहे होंगे। देन हमारे पास आ जाता है तीसरा पॉइंट, वियर ओवरलोडेड। वियर ओवरलोडेड, अगर हम अपने एलिमेंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं जैसे कि कलर्स वगैरह, तो उससे क्या होता है हमारा डिज़ाइन जो है वो अपने मेन मकसद से अनबैलेंस हो जाता है। तो क्या होता है कि हमारे पास वो अच्छा डिज़ाइन नहीं कहलाता। लैक ऑफ बैलेंस, जैसा कि मैंने अभी ओवरलोडेड में भी यूज़ किया है बैलेंस का वर्ड, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखें अनबैलेंस क्या होता है कि अगर हम अपने एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं अननेसेसरी यूज़ कर लेते हैं, तो उससे हमारा जो डिज़ाइन होता है वो अनबैलेंस हो जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंसिस्टेंस एंड ब्रांडिंग। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे जो डिज़ाइन है उसकी टाइपोग्राफी सही नहीं हुई, उसमें कलर कम्बिनेशन नहीं यूज़ हुआ सही, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा ब्रांड होता है उसको सही तरह से हमारा डिज़ाइन डिफाइन नहीं कर पा रहा होता, तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास एक बैड डिज़ाइन कहलाता है। पुअर कलर चॉइसेस, तो जब हमारे पास क्या होता है कि सब कुछ हम लोगों ने अच्छा किया हो, लेकिन अगर हम लोगों ने कलर्स अच्छे यूज़ ना किए हुए हों, क्योंकि आपको पता है कि कलर जो होते हैं वो बेसिकली हमारे इमोशंस को बयान करते हैं। अगर कलर्स की अच्छी चॉइसेस नहीं है हमारी, जो हमारे जो टारगेट ऑडियंस है उनको अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक बुरा डिज़ाइन कहलाता है। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, अगर फॉर एग्जांपल हमारा ऐसा डिज़ाइन ऐसा है जिसमें हम लोगों ने कलर कम्बिनेशन और टाइपोग्राफी और एलिमेंट्स वगैरह को कुछ इस तरह से यूज़ किया है जिसमें ओरिजिनलिटी नहीं नज़र आ रही, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, वो क्रिएटिविटी को छुपा देता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो डिज़ाइन होता है वो हमारे पास अच्छा डिज़ाइन नहीं कहलाता बल्कि एक बुरा डिज़ाइन कहलाता है। तो आते हैं हम लोग अपने मेन कोर्स की तरफ कि हमारे कोर्स की आउटलाइन क्या है। तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिज़ाइन, जो कि मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, और अब हम आ जाते हैं कि हम लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को और डाउनलोड कैसे करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरफेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है, जो भी हम एडोबी का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो उसका इंटरफेस किस तरह का होता है, हम किस तरह से अपने इंटरफेस को क्लियरली जो है वो समझ सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे पैटर्न डिज़ाइनिंग, और उसके बाद हम देखेंगे लोगो डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर, बिलबोर्ड डिज़ाइन, और फिर हमारे पास आ जाएगा बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, ब्रोशर डिज़ाइन, फ्लायर डिज़ाइन, अमेज़न प्रोडक्ट डिज़ाइन, और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास पैकेजिंग डिज़ाइन, कि हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को देखेंगे जैसे अमेज़न की प्रोडक्ट्स होती हैं या फिर जैसे पेप्सी कोला है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी हम लोग पैकिंग करना चाह रहे हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डिज़ाइन देखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी चीज़ की पैकिंग के लिए कैसा डिज़ाइन हम लोग चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास कार्टून कैरेक्टर डिज़ाइन, एनिमे कैरेक्टर डिज़ाइन, गेमिंग कैरेक्टर डिज़ाइन, ह्यूमन पोर्ट्रेट, फोटो एडिटिंग और यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा मेरे लेक्चर को, और मैं फिर से कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल वर्क के साथ। और अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।